डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग है क्या। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. You are at MH Services channel. This is me, Muhammad Hassan. Difference between digital marketing and traditional marketing. ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स जो पुराने ज़माने में मार्केटिंग होती थी, अब भी होती है। ट्रेडिशनल कह सकते हैं उस तरह की मार्केटिंग होती है जैसे बिलबोर्ड्स हो गए और डोर टू डोर स्टेप मार्केटिंग हो गई और एयर टू एयर मार्केटिंग हो गई, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास वेबसाइट, फेसबुक, सोशल मीडिया वर्क्स और इवन के हर चीज़ आप मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट में आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सबसे पहले हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं जिसमें हम अपनी नीश को मेंशन करते हैं। नीश कहते हैं आप उस इंडस्ट्री जिससे आपका ताल्लुक है। लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और तो मेरी नीश डिजिटल मार्केटिंग होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तरफ हैं तो आपकी जो नीश होगी वो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ हैं तो आपकी जो नीश होगी वो ई कॉमर्स साइड होगी, यानी टारगेटेड आपकी फील्ड, करियर भी कह सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैं आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट करा है रेस्टोरेंट। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंटिन्यू करने से पहले आपको एक नीश डिसाइड करनी होगी अपने लिए। उसी नीश के ऊपर फर्दर वर्किंग करेंगे। मैं अपनी नीश के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और अप्लाई करेंगे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बिलोंग करती है फूड इंडस्ट्री से, तो मेरी नीश डिसाइड हो गई। मैं फूड इंडस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब आप अपनी नीश डिसाइड कर लेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 1 प्लेस, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्रमोशन, नंबर 3 प्रोडक्ट, नंबर 4 प्रोडक्ट। ये 4 एस्पेक्ट हैं जिस पर डिजिटल मार्केटिंग रिलाई करती है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। 4 पीस इसलिए कहते हैं, स्टार्ट्स विद पी। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है हमने ये समझ लिया, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है हमने ये समझ लिया, हमने ये देख लिया कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नाउ अब आपने ये देखना है कि जो आपकी नीश है वो किस कंपटीशन में लाई कर रही है। देयर आर 4 कंपटीशन in digital marketing. Number 1 oligopoly, number 2 monopoly, number 3 monopolistic, number 4 perfect competition. ये हमारे पास 4 कंपटीशन होते हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री बिलोंग करती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आईफोन की। आईफोन जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो iOS सिस्टम है, वो कोई दूसरी कंपनी उसे प्रोवाइड नहीं करती। यानी मार्केट के अंदर सिर्फ एक ब्रांड लाया करता है और पूरी इंडस्ट्री को वही कैप्चर करके चलता है। ये एक कंपटीशन हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, मार्केट के अंदर आपके सिर्फ 2 कंपटीशन फाइट करते हैं और बाकी थर्ड कोई भी नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास कोका कोला और पेप्सी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और सेकंड एग्जांपल अगर हम लें स्प्राइट एंड 7 अप की। इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड इन दोनों की कंपटीशन में नजर नहीं आता। ये भी एक कंपटीशन है। थर्ड कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जिसमें हमारे पास 2, 3, 4 ब्रांड ऐसे हैं जो कि मार्केट को कवर अप करते हुए चल रहे हैं। लेट्स सपोज एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, वीवो, रियलमी, इन्फिनिक्स, सैमसंग, देयर आर सो मेनी, बट दे आर काउंटेबल। अगर हम इनको लिस्ट करने बैठे तो वी कैन काउंट देम। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स को या जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपनी नीश चूज करी है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि आपके एरिया के अंदर, आपके सिटी के अंदर, आपके कंट्री के अंदर कितने रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं और वो कैसे सर्विसेज दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि बहुत सारे हों
और अनकाउंटेबल हो, वो परफेक्ट कंपटीशन में लाई करता है। ये हमारे पास 4 कंपटीशन होते हैं। नंबर 1 ओलिगोपोली, नंबर 2 मोनोपोली, नंबर 3 मोनोप्लास्टिक, नंबर 4 परफेक्ट। मेरे जो रेस्टोरेंट है वो लाई करता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया कि रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है, रेस्टोरेंट एक ऐसी सर्विसेज है जो कि बहुत सारी हैं और हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो मेरा कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन हुआ। मार्केटिंग प्रोसेस में हमारे पास कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट में मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट एनालिसिस करना है। जब हमने ये देख लिया, लेट्स सपोज मेरा रेस्टोरेंट का था, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि रेस्टोरेंट कितने हैं। अब मैं काउंट तो नहीं कर सकता जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कुछ को स्टडी कर सकता हूँ, कुछ पे रिसर्च करता हूँ। मैंने सर्वे करा कुछ रेस्टोरेंट्स पे और मुझे ये एनालिसिस मिली कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं और वो ऑडियंस को किस तरह से इंगेज कर रहे हैं अपने पास, और वो अपने बिजनेस को कैसे डील कर रहे हैं। ये सारा आपके पास आता है मार्केटिंग प्रोसेस में, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मार्केट एनालिसिस का था। जब आप मार्केट कंप्लीट एनालाइज कर लें कि मार्केट में ये हो रहा है, ऐसे है, देन फिर आप उस मार्केट के अंदर इन हो सकते हैं। जब हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने की जरूरत होती है, जो कि एनालिसिस का ही पार्ट आता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में हमारे पास प्रीमियम प्राइसिंग आती है, इकोनॉमी प्राइसिंग आ जाती है, बंडल प्राइसिंग है हमारे पास, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है और पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। प्राइसिंग कैसे स्टडी करते हैं, लेट्स सपोज एक बर्गर है, फास्ट फूड। मेरी जो नीश है वो रेस्टोरेंट की है। उसमें सबसे पहले जो हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड करनी है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, तो ये देखना है सबसे पहले वो जो मेरे प्रोडक्ट है, जो मेरे बर्गर्स हैं, मेरे जो आइटम्स हैं, वो कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मेरे बर्गर के प्राइस इतने ज़्यादा हैं तो वो नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके जो प्राइसिंग हमारे पास आती है वो प्रीमियम प्राइसिंग में आते हैं। अगर आप इकोनॉमी ऑडियंस को टारगेट करते हैं या बंडल ऑडियंस को टारगेट कर, बंडल मीन्स डील्स वर्क जो होता है, जिसमें जिंगर के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री, इस तरह का जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो बंडल प्राइसिंग कहलाती हैं। इकोनॉमी प्राइसिंग जो एक आम शख्स भी उसको अफोर्ड कर सकता है, और प्रीमियम का मतलब थोड़ी सी अपर क्लास आ जाती है जो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे चल रही है और उस पर कैसे काम करा जा सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है जो लॉन्च करेंगे, जो आप खुद सेल करेंगे, लोग किस प्राइस पे उसको खाना पसंद करेंगे या खरीदना पसंद करेंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमारे पास वो प्राइसिंग होती है जिसमें हम फ्लक्चुएट करते हैं प्राइसिंग को अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। लेट्स सपोज ईद सीजन करीब आता है तो प्राइस थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं, और ईद सीजन जैसे क्लोज हो जाता है तो प्राइस अगेन फ्लक्चुएट होते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसी प्राइसिंग कहलाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हमारे पास 9 का फिगर होता है, जिसमें हम 49 प्राइसिंग रख सकते हैं, 99 प्राइसिंग रख सकते हैं और 199 प्राइसिंग रख सकते हैं। यानी 9 का जो फिगर होता है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल पार्ट में आता है। अब अगर हम वैसे कहें नॉर्मली कि 1 रुपये से कुछ भी नहीं होता है, तो इसी वजह से हम समझते हैं कि 1000 रुपये का नोट देने से बेहतर है कि हम 999 स्पेंड कर दें, जबकि वो 1 रुपया हमें रिटर्न भी नहीं मिलता है, हम नॉर्मली दे देते हैं 1000 रुपीज़ कम्प्लीट ही। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से डील होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग हमने स्टडी पहले ही करा था, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, बस वर्डिंग चेंज है। जिसके अंदर हमारे पास देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, देयर आर 4 मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट वो आप क्या सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो या कोई एक्चुअल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। प्राइस वो जिस प्राइस में आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रीमियम प्राइसिंग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, इकोनॉमी प्राइसिंग होनी चाहिए, बंडल प्राइसिंग होनी चाहिए या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग होनी चाहिए।
ऑल्दो हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के साथ भी कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं। एंड देन फिर उस प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है, मीन्स आपकी प्लेस, सेल करने वाली प्लेस क्या होगी आपकी, और सेल करने के लिए आप किस तरह के प्रमोशन करते हो, ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आपने हमें सर्विसेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।